कैंडी जेन एंड प्रोफेसर बूगल। मिथ आर स्टोरीज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन और लेजेंड, यानी कि जो मिथ है ना, ये जो कल्पित कथा है हमारी परंपरा और किंवदंतियों पर आधारित होते हैं। दे डिस्क्राइब एन इवेंट फ्रॉम एंशियंट टाइम ऑफ एडवेंचर्स ऑफ हीरोज गॉड एंड गॉडेस, यानी कि वे प्राचीन समय के एडवेंचर साहसिक कार्यों का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, जो कि हमारे हीरोज यानी कि जो हमारे नायकों और देवी देवताओं द्वारा जो साहसिक कार्य किए जाते हैं, ये जो मिथ है ना उनका वर्णन करते हैं। मिथ थ्रो लाइट ऑन सोसाइटीज लाइफ्स एंड बिलीफ ऑफ ओल्डन टाइम, यानी कि जो मिथ है ना हमारे समाज के रहन सहन और उसके विश्वासों पर प्रकाश डालते हैं, यानी कि प्राचीन समय में सोसाइटीज और उनमें कैसे लोग रहन सहन करते हैं उन पर ये जो मिथ है ना प्रकाश डालते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड माइथोलॉजी, यानी कि जो ग्रीक जो माइथोलॉजी है ना वो एक प्रशंसित माइथोलॉजी की यानी कि प्रशंसित पौराणिक कथा है। इट इज़ फुल ऑफ एडवेंचर एज वेल एज हिस्ट्री, यानी कि यह पूरा रोमांच और इतिहास से भरा पड़ा है। Many people phrase in today's language come from Greek mythology, यानी कि जो आज का बहुत सारे प्रसिद्ध वाक्यांश हैं वे ग्रीक माइथोलॉजी से आए हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ लिटिल गर्ल कैंडी जेन हु डिस्कवर्ड द वर्ल्ड ऑफ माइथोलॉजी, यानी कि ये कहानी एक छोटी लड़की कैंडी जेन की है जिसने ग्रीक की माइथोलॉजी की क्या की खोज की थी, यानी कि ग्रीक के पौराणिक कथाओं की खोज की थी। आफ्टर हर, यानी कि इसके बाद उसके पिता ने कंपेयर्ड हर टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि इसके बाद इसके पिता ने उसकी तुलना एक प्रसिद्ध माइथोलॉजिक यानी कि पौराणिक कथा के एक चरित्र से उसके पिता ने उसकी तुलना की थी। तो आइए इसके विषय में जानते हैं। लिटिल कैंडी जेन वॉज वेरी क्यूरियस लिटिल गर्ल ऑफ 11, यानी कि छोटी कैंडी जेन 11 साल की बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी। सी ऑलवेज गॉट इनटू स्क्रैप्स एंड कुड नॉट स्टे आउट ऑफ ट्रबल, यानी कि वो हमेशा झंझटों में पड़ जाती थी और उस परेशानी से वो बाहर नहीं निकल पाती थी। सी लव टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि उसे प्रश्न करना बहुत पसंद था। एंड आस्क्ड देम सो ऑफन दैट एवरीवन गॉट टायर्ड ऑफ हर, यानी कि वो लोगों से इतना प्रश्न पूछती थी कि लोग उनके प्रश्नों से थक जाते थे। कैंडी जेन हैड एन ओल्ड नाइबर हु वाज गार्डनर, यानी कि कैंडी जेन के पास एक पुराना पड़ोसी था जो कि एक गार्डनर यानी कि जो कि एक माली था। बट एवरीवन कॉल्ड हिम प्रोफेसर बूगल, लेकिन प्रत्येक कोई उसको प्रोफेसर बूगल कहता था क्योंकि ही लव टू रीड, यानी क्योंकि उसे पढ़ना पसंद था। ही वॉज द ओनली प्रोफेसर हु कुड आंसर ऑल द कैंडी जेन क्वेश्चन, यानी कि वही एक मात्र इंसान था जो कैंडी जेन के सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता था। वन डे कैंडी जेन फादर सेड टू हर, यानी कि एक दिन कैंडी जेन के पिता ने उससे कहा, कैंडी जेन यू आर ए पेंडोरा बॉक्स, यानी कि कैंडी जेन तुम एक भानुमति का पिटारा हो। आई न्यू व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, यानी कि मैं कभी नहीं यह जानता कि तुम आगे क्या करने वाली हो। क्यूरियस कैंडी जेन लुक्ड अप एट हर फादर एंड सेड, यानी कि जिज्ञासु कैंडी जेन अपने पिता की ओर देखती है और बोलती है, लेकिन पिताजी आई एम नाइदर पेंडोरा नॉर ए बॉक्स, यानी कि पिताजी ना ही मैं पेंडोरा हूँ और ना ही मैं बॉक्स यानी कि डब्बा हूँ। हर फादर रोड, इसके बाद उसके पिता चिल्लाते हैं, चिघाड़ते हैं। कन्फ्यूज्ड कैंडी जेन रन आउट टू सी प्रोफेसर बूगल, यानी कि कन्फ्यूज उलझन में पड़ी हुई कैंडी जेन दौड़कर बाहर आती है और प्रोफेसर बूगल को देखने के लिए दौड़कर बाहर आती है। वॉज रीडिंग इन द गार्डन, यानी कि जो बगीचे में बैठकर पढ़ रहे होते थे। यानी कि प्रोफेसर बूगल टेल मी हु इज़ पेंडोरा बॉक्स, यानी कि प्रोफेसर बूगल मुझे आप यह बताया कि पेंडोरा बॉक्स कौन है, भानुमति का पिटारा कौन है। माई फादर कॉल्ड मी पेंडोरा बॉक्स, मेरे पिता ने मुझे भानुमति का पिटारा कहा है।
द प्रोफेसर लुक्ड, यानी कि इसके बाद जो प्रोफेसर है ना, लुक्ड एट कैंडी जैन, इसके बाद प्रोफेसर कैंडी जैन की ओर देखते हैं एंड स्माइल, और मुस्कुराते हैं। चाइल्ड इट इज नॉट हु बट वाट, बच्चे यह कौन नहीं क्या है। कम एंड सीट वाइल आई टेल यू स्टोरी, यहाँ आओ बैठो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अब आगे क्या कहानी सुनाया वो देखते हैं। मेनी सेंचुरी ईयर्स एगो, यानी कि मेनी सेंचुरीज ईयर्स एगो, यानी कि कई सालों पहले, ग्रीक बिलीव्ड इन गॉड हु वेयर लाइक मैन, यानी कि बहुत पहले जो ग्रीक है ना, वे भगवान में विश्वास करते थे जो आदमी की तरह थे। यानी कि कई सालों पहले जो ग्रीक के लोग हैं ना, एक भगवान में विश्वास करते थे जो आदमी की तरह था और बहुत ही ताकतवर था। दे कुड चेंज देमसेल्फ इन टू एनीथिंग, यानी कि वे अपने आप को कुछ भी चीज़ में वे बदल लेते थे। मॉर्टल मैन, एनिमल्स, प्लांट्स एंड मॉन्स्टर, यानी कि वे मरणशील आदमी, जानवर, पेड़ या कोई शैतान। सेट प्रोफेसर बूगल, प्रोफेसर बूगल ने कहा देयर ग्रेटेस्ट गॉड वाज जीव, यानी कि उनका जो महान भगवान जीउस था। ही वॉज एंग्री विथ मॉर्टल्स, यानी कि वे नश्वरों के प्रति काफ़ी गुस्से में थे क्योंकि दे यूज्ड फायर, क्योंकि वे आग का इस्तेमाल करते थे, इसलिए जीउस उनसे नाखुश थे। फायर वाज स्टोलन फ्रॉम जीउस बाय अनदर गॉड कॉल्ड प्रोमीथियस, यानी कि दूसरे भगवान प्रोमीथियस द्वारा जीउस के आग को चुरा लिया गया था। जीउस ऑर्डर्ड द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट वुमन फ्रॉम क्ले, यानी कि मिट्टी से पहली औरत को बनाने के लिए जीउस ने ऑर्डर यानी कि आदेश दिया। हर नेम वाज पेंडोरा, यानी कि जिसका नाम पेंडोरा रखा गया। एंड सी वाज सेंट टू द अर्थ, और उसे पृथ्वी पर भेज दिया गया। कैंडी जैन ईगरली लुक्ड एट द प्रोफेसर, यानी कि कैंडी जैन उत्सुकता से प्रोफेसर की ओर देखती है। पेंडोरा वाज गिवन ए बॉक्स, यानी कि पेंडोरा को एक बक्सा दिया गया। सी वाज टोल्ड नेवर टू ओपन इट, यानी कि उससे बोला गया कि तुम इस बॉक्स को कभी नहीं खोलोगी। नाउ पेंडोरा वाज गिवन मेनी गुड क्वालिटीज एलोंग विथ क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा के साथ साथ पेंडोरा को ढेर सारी अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुण भी दिए गए थे। इन फैक्ट सी वॉज एज क्यूरियस एज यू आर, यानी कि इन फैक्ट यानी कि वास्तव में जिस प्रकार तुम हो ठीक वैसी ही वो पेंडोरा थी। सी वॉज इनक्यूस्टिव अबाउट द बॉक्स दैट सी ओपनड इट, यानी कि वो बॉक्स के प्रति इतनी जिज्ञासु थी कि उसने उस बॉक्स को वो खोल दी। आउट ऑफ द बॉक्स कम ऑल द इविल इन द वर्ल्ड, यानी कि बक्से के बाहर संसार की सभी बुराइयां आ गई। इट इज सेड दैट द बॉटम ऑफ द बॉक्स ओनली होप रिमेंड, यानी कि यह कहा गया है कि जो बॉक्स के अंत में केवल एक ही आशा बचा हुआ है। सो पेंडोरा बॉक्स मीन्स टू इनवाइट ट्रबल, इसलिए पेंडोरा बॉक्स का मतलब मुसीबतों को आमंत्रण देना है। कैंडी जैन फिनिश्ड प्रोफेसर बूगल, अब कैंडी जैन प्रोफेसर बूगल के बातों को समाप्त करती है। सो वाई डिड माई फादर कॉल मी ए पेंडोरा बॉक्स, इसलिए क्यों मेरे पिता मुझे पेंडोरा बॉक्स बुलाते हैं, कैंडी जैन ने पूछा। वेल सी द लिटिल गर्ल यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, देखो छोटी बच्ची तुम हमेशा प्रश्न पूछती हो। यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, यानी कि तुम प्रत्येक चीज़ के प्रति बहुत जिज्ञासु हो। एंड दिस गेट यू इनटू ऑल द काइंड ऑफ ट्रबल, इसलिए यह तुम्हें हर प्रकार की परेशानियों में लेकर चला जाता है। कैंडी जैन यू कैन गेट इनटू ट्रबल इवन व्हेन यू आर ईटिंग, कैंडी जैन तुम खाते वक्त भी परेशानियों में पड़ जाती हो। सो योर पेरेंट्स एंड एवरीवन एल्स नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, इसलिए तुम्हारे पिता और प्रत्येक कोई यह कभी नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। That is why your father called you a Pandora box, इसलिए तुम्हारे पिता ने तुमको पेंडोरा बॉक्स बुलाया था। सेड प्रोफेसर बूगल ने कहा नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ गई। आर देयर
मोर स्टोरीज लाइक दिस, क्या इसके जैसे और भी यहाँ पर कहानियाँ हैं? टेल मी सम मोर, मुझे कुछ और बताओ। प्लीज प्रोफेसर बेग्ड कैंडी जैन, यानी कि कैंडी जैन ने कहा कि कृपया करके प्रोफेसर मुझे कुछ और कहानियों के विषय में मुझे कहो। आई विल टेल यू वन मोर एंड अदर्स यू विल हैव टू फाइंड, यानी कि मैं तुम्हें एक के विषय में बताऊंगा, दूसरे के विषय में तुमको खुद अपने आप से ढूंढना होगा। सेड द प्रोफेसर, यानी कि प्रोफेसर ने उससे कहा कि दूसरी कहानियों को तुमको खुद से ढूंढना होगा। अब चलते हैं थर्ड, इसके बाद प्रोफेसर ने उसके बाद चलते हैं लॉन्ग एगो मिडास वॉज द किंग ऑफ पेसिनस, यानी कि बहुत समय पहले पेसिनस का राजा मिडास था। ही एक्स्ट वन कंपेनियन ऑफ डाइनियोस ए गॉड, यानी कि उसने डाइनियोस भगवान के एक साथी से बोला टू ग्रांट हिम द गिफ्ट ऑफ टर्निंग व्हाट एवर ही टच्ड इनटू गोल्ड, यानी कि उसने डाइनियस के साथी से उसने एक गिफ्ट यानी कि गिफ्ट मांगा कि जो कुछ भी वो छुए वो सोने में तब्दील हो जाए, यानी कि गिफ्ट यानी तोहफा मांगा था। मिडास वॉज ग्रांटेड हिज विश, यानी कि मिडास की इच्छा को पूरी कर दी गई। सो एवरीथिंग्स द किंग मिडास टच, तो यानी कि जो भी किंग मिडास छूता था, भोजन पानी और यहाँ तक कि फूल भी, वे सब सोने में टर्न यानी बदल जाते थे। ही कुड नॉट इवन ईट फूड, यानी कि वे भोजन अब खा नहीं सकते थे। देन वन डे हिज डॉटर टच्ड हिम, यानी कि एक दिन उनकी बेटी ने उनको छू ली। एंड ही वॉज ग्लूमी, और वह उदास हो गई। गस व्हाट हैपन, यानी कि गेस करो कि क्या हुआ होगा। सी टर्न्ड इनटू गोल्ड सेड कैंडी जैन टू द स्माइलिंग प्रोफेसर, यानी कि कैंडी जैन ने बोला मुस्कुराते हुए प्रोफेसर से कि वह सोने में तब्दील हो गई। नाउ ए पर्सन हु इज ऑलवेज लकी इज सेड टू हैव द मिडास टच, यानी कि जो भाग्यशाली लोग होता है उसको मिडास के स्पर्श के विषय में कहा जाता है कि हाँ तुम्हारे पास मिडास का स्पर्श है। एक्सप्लेन प्रोफेसर बूगल, यानी कि प्रोफेसर बूगल ने उसको बताया। बट प्रोफेसर व्हाट हैपन टू द डॉटर, लेकिन प्रोफेसर उसकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। आस्क्ड कैंडी जैन, कैंडी जैन ने पूछा। हम आफ्टर मिडास डॉटर वाज टर्न इनटू गोल्ड सी हेटेड द पावर दैट ही हैड आस्क्ड फॉर, यानी कि जब मिडास की बेटी सोने में तब्दील हो गई तो वो अपने पावर, वो अपने शक्ति से क्या करने, नफरत करने लगा जिसको वो मांगा था। ही प्रेड टू डाइनियोस, यानी कि उसने डाइनियोस से प्रार्थना की। कौन, तो किंग मिडास। हु टोल्ड मिडास टू वॉश हिमसेल्फ इन रिवर पैक्टुलस, यानी कि डाइनियोस ने कहा कि तुम पैक्टुलस रिवर में अपने आप को साफ कर लो। व्हेन किंग मिडास डिड सो, यानी कि जब मिडास ने ऐसा किया, हिज पावर वास्ट अवे, यानी कि उसकी जो ताकत है ना वो उसमें नदी में धुल गई। एंड फ्लोड इनटू द रिवर, और नदी में बह गई। एंड एवरीथिंग्स दैट मिडास हैड टर्न्ड इनटू गोल्ड टुक इट ओल्ड फॉर्म, यानी कि जब मिडास ने जो कुछ भी को छुआ था, जो सोने में तब्दील हो गया था, वो पुराने रूप में लौट आई। फिनिश द प्रोफेसर, यानी कि प्रोफेसर ने अब इसको समाप्त किया इस कहानी को। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ। सडनली, अचानक, कैंडी जैन स्टार्ट क्लैपिंग एंड लाफिंग, यानी कि अचानक कैंडी जैन हंसने और ताली बजाने लगी। व्हाट इज सो फनी लिटिल वन क्विज्ड प्रोफेसर बूगल, यानी कि क्या बात हुई छोटी बच्ची, प्रोफेसर बूगल ने उससे पूछा, उसे पूछताछ किया। ओह प्रोफेसर, सो द स्टोरी ऑफ किंग मिडास ऑल्सो टेल अस इट इज बैड टू वांट मोर थिंग्स दैट वी रियली नीड, इसलिए प्रोफेसर मिडास की कहानी हमें यह बतलाती है कि हमें आवश्यकता से ज़्यादा लेना बुरी है, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ लेना बुरा होता है। These old stories are so useful for our everyday situation, यानी कि ये जो पुरानी कहानियाँ हैं ना, वे हमारे प्रत्येक दिन की स्थिति के विषय में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है, यानी कि ये कहानियाँ बहुत ही उपयोगी है हमारे आजकल के स्थिति को लेकर। एक्सक्लेम्ड कैंडी जैन ने बोला। स्माइलिंग प्रोफेसर बूगल रिप्लाइड, यानी कि हंसकर प्रोफेसर बूगल ने जवाब दिया। यस दे आर, हाँ वे हैं। मिथ आर स्टोरीज अबाउट द पास्ट, यानी कि जो मिथ है ना हमारे पास्ट की कहानी को बतलाते हैं, यानी कि हमारे भूतकाल की कहानियों को बतलाते हैं मिथ।
समटाइम दे टेल ए स्टोरी ऑफ द हीरोज ऑफ कल्चर, यानी कि कुछ समय हमारी संस्कृति के नायकों की कहानियों को वे बतलाते हैं, कौन द मिथ। एंड समटाइम दे आर अबाउट इमेजिनरी पीपुल एंड क्रिएचर, और कुछ समय काल्पनिक लोग और जीवों के विषय में ये मिथ हमें बतलाते हैं। थ्रू दीज स्टोरीज वी लर्न अबाउट द रूल्स ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो द वे दे लिव्ड, यानी कि इन मिथ कहानियों के मदद से ही हम सोसाइटी के नियमों और सोसाइटी में वे कैसे रहते थे उनके विषय में हम सीखते हैं। यानी हम लोग सीखते थे कि वे लोग सोसाइटी में कैसे रहते हैं और उनका नियम क्या है। एवरी कल्चर हैज़ इट्स ऑन मैथोलॉजी, यानी कि प्रत्येक संस्कृति के पास अपनी एक पौराणिक कथा कहानियाँ हैं। व्हाट डैट इज सो वंडरफुल, यानी कि यह बहुत ही क्या है, वंडरफुल, यानी कि यह बहुत ही अच्छी बात है। आई वॉन्ट टू नो मोर सेड द एक्साइटेड कैंडी जैन, यानी कि मैं और भी ज़्यादा जानना चाहती हूँ, उत्साहित कैंडी जैन ने बोला। कैंडी जैन यू गो टू लाइब्रेरी एंड फाइंड आउट, यानी कि कैंडी जैन तुम लाइब्रेरी जाओ और इन सब के विषय में पता लगाओ। और चिलर्स हिल्स हरकुलिन फोर्ट एंड हॉट एस हेडस मीन्स, यानी कि कैंडी जैन तुम लाइब्रेरी जाओ और इन सब के विषय में पता लगाओ। कैंडी जैन फाउंड ग्रीक मैथोलॉजी, कैंडी जैन फाउंड ग्रीक मैथोलॉजी सो इंटरेस्टिंग दैट शी वेंट टू द लाइब्रेरी टू फाइंड द आंसर, यानी कि कैंडी जैन को ग्रीक पौराणिक कथा इतना मज़ेदार लगा कि वो अपने उत्तर को ढूंढने के लिए वो लाइब्रेरी चली गई। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर जो कुछ भी कमी हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।